दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेन का किसी भी प्रकार का टिकट है, चाहे वो वेटिंग टिकट हो या फिर कंफर्म टिकट हो, और अगर आप उस टिकट को कैंसिल करने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार आपको इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकट कैंसिल करने पर लगने वाले चार्जेस के बारे में। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन रेलवे के द्वारा लंबी दूरी की ट्रेनों में लगने वाला जो किराया है उसको मामूली सा बढ़ाया गया है। तो उसके बाद काफी सारे लोगों के द्वारा एक सवाल पूछा गया था कि अभी जो ट्रेन का टिकट कैंसिल करने पर कैंसिलेशन चार्ज लिया जाता है, क्या उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। तो इसी कारण दोस्तों इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि क्या इंडियन रेलवे के द्वारा कैंसिलेशन चार्ज को इंक्रीज किया गया है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन यात्रियों के बारे में जो कंफर्म टिकट कैंसिल करते हैं, यानी कि कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर कितना कैंसिलेशन चार्ज देना होता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपके पास किसी ट्रेन का कंफर्म टिकट है, तो अगर आप उस कंफर्म टिकट को ट्रेन के चलने से 48 घंटे पहले ही कैंसिल कर देते हो, तो फिर आपको एग्जीक्यूटिव क्लास में 240 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा और एसी चेयर कार के लिए 180 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। लेकिन अगर आप अपनी कंफर्म टिकट को ट्रेन के चलने से 48 घंटों से लेके 12 घंटों के बीच में कैंसिल करते हो, तो फिर जो भी आपके टिकट का प्राइस होगा उसमें से 25% काट लिया जाएगा और बाकी पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे और 25% के साथ जीएसटी भी आपसे लिया जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी कंफर्म टिकट को ट्रेन के चलने से 12 घंटे से लेके 4 घंटे के बीच में कैंसिल करते हो, तो फिर आपके टिकट का जितना प्राइस है उसमें से 50% प्लस जीएसटी काट लिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका टिकट 1000 रुपए का है तो उसमें से 500 रुपए प्लस जीएसटी काट के आपको वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी कंफर्म टिकट को ट्रेन के चलने से 4 घंटों से भी कम समय में कैंसिल करते हो और अगर आपने समय से पहले टीडीआर भी फाइल नहीं किया है, तो आपको कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमने बात करी कंफर्म टिकट को कैंसिल करने पर लगने वाले कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में। अब अगर बात करें कि अगर आपके पास कोई वेटिंग टिकट है और अगर आप उस वेटिंग टिकट को कैंसिल कर देते हो तो आपको कितने चार्जेस देने होंगे। तो अगर आप अपनी वेटिंग टिकट को ट्रेन के चलने से 4 घंटे पहले तक कैंसिल कर देते हैं तो आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। लेकिन अगर आपने अपनी वेटिंग टिकट को कैंसिल नहीं किया है और पहला चार्ट बन चुका है, तो फिर आपकी जो वेटिंग टिकट है वो खुद इंडियन रेलवे के सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी और आपका जो सारा पैसा है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा बिना किसी चार्जेस के। अब अगर बात करें पार्ट कंफर्म टिकट कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपने अपने पूरे फैमिली मेंबर्स के लिए टिकट बुक की है, लेकिन उनमें से कुछ लोगों की टिकट कंफर्म हो गई है और कुछ लोगों की टिकट वेटिंग लिस्ट में चली गई है, तो ऐसे में अगर आप 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं और टीडीआर भी फाइल कर देते हैं, तो जिन लोगों की टिकट कंफर्म हो गई है उन लोगों की टिकट में से कैंसिलेशन चार्ज काट के वापस किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों की टिकट वेटिंग लिस्ट में है उनका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप चार्ट बनने के बाद और ट्रेन चलने के 30 मिनट पहले अगर आप टिकट कैंसिल कर देते हैं, तो कुछ शर्तों में जो कंफर्म टिकट वाले यात्री है उनको बिना किसी चार्जेस के उनका पूरा पैसा रिफंड किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें कि ट्रेन काफी ज्यादा लेट होने के बाद आप कैसे रिफंड ले सकते हैं, तो मान लीजिए कि ट्रेन को जिस रेलवे स्टेशन से यात्रा शुरू करनी है, अगर ट्रेन उस रेलवे स्टेशन से 3 घंटे से भी ज्यादा लेट है, तो दोस्तों आपके टिकट का जो पूरा पैसा है वो बिना किसी कैंसिलेशन चार्जेस के आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आईआरसीटीसी की टिकट कैंसिलेशन चार्जेस की पूरी जानकारी, वो भी सिंपल भाषा में। तो वेल इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।